सात रानियों का बेटा। एक बार की बात है, एक राजा हुआ करता था जिसकी 7 रानियां थीं, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वो राजा बहुत अधिक चिंतित और परेशान रहता था। विशेष रूप से जब वो अपनी मृत्यु के बारे में सोचता था कि उसके बाद उसकी विरासत में और साम्राज्य का क्या होगा। राधे राधे दोस्तों, मैं संगीता। अगर कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरी कहानी आपको कैसी लगी। तभी एक दिन एक गरीब फकीर राजा के दरबार में आया और उसने राजा से कहा कि तुम्हारी प्रार्थना को सुन लिया गया है और तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। तुम्हारी रानियों में एक रानी का पुत्र रत्न की जल्दी ही आपको प्राप्ति होगी। जब राजा ने उस फकीर के वादे को सुना तो वो असीमित बहुत अधिक प्रसन्नता की कोई और सीमा नहीं रही। उसने आने वाले उपयुक्त अवसर की तैयारी के लिए अपनी सभी प्रजाओं को साथ में एक अपने साम्राज्य को तैयारी करने का हुक्म दिया। इस विचार से 7 रानियों को शानदार विशाले में आराम पूर्वक अपने सैकड़ों दासियों की सेवा में रहने दिया और उनके हृदय को प्रीत करने के लिए हर प्रकार के स्वादिष्ट पकवान और मिठाइयों की भी बहुत सुंदर व्यवस्था की गई थी। राजा को शिकार करने का बहुत अधिक शौक था। एक दिन अपने शिकार पर जाने से पहले उनकी रानियों ने राजा के पास संदेश भेजा और कहा कि मेरे स्वामी, आप हर तरफ शिकार करने के लिए जाना, केवल उत्तर दिशा में मत जाना, क्योंकि हमने एक बहुत बुरा सपना देखा है जिसके कारण हमें बहुत अधिक भय कि आपसे उत्तर दिशा में कुछ बुरा ना हो सके। राजा ने उन सबकी चिंताओं के कारण उनकी विनती को स्वीकार कर लिया और उनसे अपनी रानियों से मतलब उन्होंने वादा किया कि वो उत्तर दिशा में शिकार खेलने के लिए नहीं जाएंगे और उसने दक्षिण दिशा की तरफ से शिकार शुरू किया। अब लेकिन उसका दुर्भाग्य उसके साथ चल रहा था। उसको बहुत समय गुजर गया और उसे उस दिशा में कोई भी शिकार नहीं मिला। यदि अब निपुणता से शिकार करने में वो असभ्यस्त था, ऐसे ही उसके साथ पूरब और पश्चिम दिशा में भी यही हुआ, क्योंकि वो एक महान शिकारी किस्म का एक खिलाड़ी राजा था। उसने निश्चय किया कि खाली हाथ तो अपने महल में मैं वापस नहीं जाऊंगा। इस तरह से उसने अपनी रानियों से किए गए वादे को भूलकर वो उत्तर दिशा की तरफ से शिकार की खोज में चल पड़ा। इधर भी सर्वप्रथम शिकार में असफल रहा। फिर उसने शिकार को आज बंद करके महल में वापस जाने का विचार कर रखा था, लेकिन आखिर में उसे इस दिशा में शिकार करने का मौका मिला। जब उसने देखा एक सफ़ेद और सुनहरे रंग की हिरनी को, जिसका सींग चांदी के समान था, जो घने जंगल में जिससे वो गुजर रही थी ना, उसमें से चमक आ रही थी। अब राजा ने जैसे ही उसको गुप्त रूप से देखा, जब वो आगे चली गई तो तुरंत उसको मारने के लिए अपनी मरती हुई इच्छा के साथ एक बार फिर से तत्पर हो गया। कुछ ऐसा इच्छा के साथ उसको पकड़ने के लिए, और उसने देखा पास ही में उस विचित्र अद्भुत प्राणी स्तन में जिसमें दूध भरा हुआ था। उसने तत्काल अपने सारे सिपाहियों को आदेश दिया कि इस घने जंगल के इलाके को चारों ओर से घेर लिया जाए। इस तरह से राजा के सिपाहियों के द्वारा बनाए घेरे में वो हिरन आ गई। अब फिर राजा ने अपने सिपाहियों को घेरे को सिकोड़ने को शुरू कर दिया और जब वो धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे, तब तक
जब तक उन सब ने उस सफ़ेद रंग की चित्रकारी किए हुए हिरन को बहुत पास से अपने मध्यम से न देखा। वो राजा उस हिरनी के और पास चलता गया, तब तक जब उसने ये सोचा कि वो इस अजीब विचित्र प्राणी को पकड़कर अब ले ही लेगा। उसने एक जोरदार पैरों के शक्तिशाली झटके से राजा के सर पर मारा। हिरन ने और राजा चारों खाने चित होकर नीचे जमीन पर गिर गया और वो कूदकर राजा को अपने रास्ते से हटाते हुए पहाड़ों की तरफ वहां से भागी। सब कुछ भूलकर राजा खड़ा होकर अपने घोड़े को तैयार किए और उस पर सवार होकर तुरंत उसके पीछे भागा। अपनी पूरी शक्ति और रफ्तार से इसके साथ घोड़ा अपनी चौकड़ी भरने लगा, जिसके कारण राजा के सभी सेवक बहुत पीछे छूट गए। उस सफ़ेद हिरनी को देखते हुए इससे पहले इतना अधिक शिकार के पीछे वशीभूत नहीं हुआ था। कुछ समय में ही राजा ने अपने आप को एक संकीर्ण घाटी में पाया, जहां से निकलने का रास्ता नहीं था। तब राजा ने अपने घोड़े की लगाम को खींचकर उसको खड़ा किया। उसके सामने एक गरीब सी झोपड़ी थी, टूटी फूटी। राजा ने उसके अंदर देखा, क्योंकि राजा इस लंबी असफल लक्ष्य की यात्रा में घोड़े की सवारी के बाद पूरी तरीके से थक कर पसीने पसीने हो रहा था। राजा उस झोपड़ी के अंदर गया और पीने के लिए पानी ही की मांग की। एक बूढ़ी औरत झोपड़ी के अंदर बैठकर अपने चरखे पर उनको काट रही थी। उसने अपनी पुत्री को बुलाते हुए राजा के अनुरोध का उत्तर देते हुए कहा और तुरंत भीतर के कमरे से एक युवती बहुत अधिक प्यारी और आकर्षक सफ़ेद चमड़ी और सुनहरे बालों वाली आ गई कि राजा को उस टूटी हुई झोपड़े में इतनी खूबसूरत लड़की को अपनी नज़र से देखने पर बड़ा आश्चर्य हुआ। उस लड़की ने जब राजा के मुंह की तरफ पानी से भरा मग लगाया तो राजा ने पानी पीते हुए उस लड़की की आंखों में देखा और फिर वो निश्चित हो गया, ये वही लड़की कोई और नहीं है, ये सफ़ेद हिरन ही थी, जिसकी सुनहरी सफ़ेद चमड़ी और चांदी जैसे जिसके सींग थे, जिसके पीछा राजा करता हुआ इतनी दूर तक यहाँ पहुँचा था। उस लड़की के सौंदर्य ने उस राजा पर जादू डाल दिया, जिससे वो राजा अपने घुटनों पर खड़ा हो गया और उस लड़की से निवेदन करने लगा कि वो उसके साथ वापस उसकी दुल्हन बनकर उसके महल में चली। लेकिन उस लड़की ने केवल मुस्कुराते हुए कहा, क्या वो 7 रानियां जिसके लिए तुम्हारे द्वारा प्रबंध किया जाता है वो पर्याप्त नहीं? तब राजा ने उसके मना करने को स्वीकार नहीं किया। उसने उससे और अधिक अनुनय विनय पूर्वक प्रार्थना करने लगा और वो कामनाएं करने लगा कि वो उस दया और रहम को दिखाए, और उसने उससे वादा किया कि वो राजा से कुछ भी मांग सकती है जो उसकी इच्छा हो। उसने उत्तर में राजा से कहा, तुम मुझे अपनी 7 रानियों की आँख ला कर दे दो और शायद इसके बाद मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ, जो तुम्हारे कहने का मतलब है। अब राजा उस जादुई औरत के सौंदर्य पर अत्यधिक मोहित हो चुका था और वो तत्काल अपने महल में पहुंचा और अपनी 7 रानियों की आंखों को निकालकर उन दुखी तड़पती हुई अबलाओं को उनको महल के तहखाने में डाल दिया, जिससे वो
वहाँ से भाग नहीं सके और उन आँखों को लेकर वो दोबारा अकेला उसी औरत के पास गया जिसने उन भयंकर प्रस्ताव की कामना की आँखों की मांग की थी। उस टूटे फूटे झोपड़े के पास जो सुकुन घाटियों के मध्य में था, जब राजा उसके पास आँखों को लेकर पहुंचा तब सफ़ेद हिरनी के केवल बहुत तेज से क्रूरता के साथ हंसी और उन 14 आँखों को देखकर और उन सभी आँखों को एक धागे में पिरोकर एक हार की तरह और उसको अपनी बूढ़ी माँ के गले में डालकर अपनी माँ से कहा कि इसको हमेशा गले में पहन कर रखना जब तक मैं तुमसे दूर राजा के महल में रहूंगी। इसके साथ वो राजा के साथ अपने जादू के प्रभाव के कारण उसकी पत्नी बन गई और राजा ने अपनी 7 रानियों के सारे बहुमूल्य सुंदर बेशकीमती आभूषण और सभी कपड़ों को उसे दे दिया जिसको 7 रानी कभी पहना करती थी और उनका महल रहने के लिए भी दे दिया। इसके साथ 7 रानियों की सभी दासियों को भी उसकी देखभाल के लिए रख दिया गया। इस तरह से उसने वो सब कुछ प्राप्त कर लिया जिसकी उसको कामना थी। तो दोस्तों, आगे की कहानी कल इसी टाइम मैं अपलोड करूँगी और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। सब्सक्राइब में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी कहानी कैसी लगी।